So today we are moving ahead to theorem number 1.5 and 1.6. Already in theorem 1.1 we discussed about Euclid's division lemma. 1.2 that is fundamental theorem of arithmetic. 1.3 also we are used if P divides A square then it divide A. P divides A. Similarly, theorem 1.4 also we have discussed root 2 is irrational. So in the previous period, we discussed about how to prove irrational numbers, prime, square root of any of the prime number, how it will become irrational. And for that, we are used method of contradiction. Okay. Now moving ahead to theorem 1.5. Now what theorem 1.5 says? Let x be a rational number whose decimal expansion is terminates. Suppose if I consider x is equal to rational number whose decimal expansion is terminates. Suppose let me say 0.25. Means 0.25 after decimal only two digits I consider. So it terminates after two digits. Then x can be expressed in the form of p by q. Then this x it can be expressed in the form of p by q. So this can also be written in the form of 25 by 100. But again, common factors are there. If I divide it, 25 ones are 25 fours are. What does it mean? So what theorem says, this x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime numbers. देखो हमने ये 25 and 100 they are not co-prime. Common factor था. अगर मैंने उसको कटिंग करके रिड्यूस कर दिया एंड रिड्यूस फॉर्म जो हमें मिला दैट इज 1/4. दिस इज व्हाट वी कैन से इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. उसमें a and b न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम co-prime. So after cutting whatever the reduced form obtained, so in that form a and b both are co-primes. So a and b are co-primes and the prime factorization of q means it is the denominator. P by q ka q means denominator. So q is of the form 2 raised to m 5 raised to n where m and n are non-negative integer. मतलब क्या, ये जो q है, so q can be expressed in the form of 2 raised to m. m और n पावर में नॉन नेगेटिव का मतलब क्या कि ये 2 raised to m नॉन नेगेटिव का मतलब होता है आइदर पावर में भी जीरो और एनी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4. नॉन नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नहीं आना चाहिए. मतलब क्या, आइदर पावर में भी जीरो और पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए. तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 4 दैट इज एक्सप्रेस है 2 रेस टू 2. तो यहाँ 2 रेस टू m की जगह 2 आ गया एंड 5 रेस टू n यहाँ पे 5 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 5 रेस टू 0 है वहां पर, 5 फैक्टर नहीं है. Means here denominator q it is such a value where 2 is only the factor, 2 ही फैक्टर है. तो ये थियरम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी x की वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी, लेट x बी द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इन टर्मिनेट्स. अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो उसको p बाय q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. सो p बाय q के फॉर्म में लिखेंगे, वो कैसे हो गए p एंड q, बोथ आर को प्राइम्स. को प्राइम हो गए मतलब कॉमन फैक्टर को कटिंग कर दो तो रिड्यूस फॉर्म में जो मिलेंगे वो को प्राइम हो गए. और वो को प्राइम नंबर्स में डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर q के फैक्टर में आइदर 2 और 5 ही आता है. 2 रेस टू एनीथिंग मतलब 2 चाहे कितनी बार आए फैक्टर में, 5 चाहे जितनी बार आए, या तो सिर्फ 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा या तो 2 या 5 दोनों ही आएंगे. ये उसका मीनिंग हो रहा है. कब होगा, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा तो. सो 1.5 सेज दैट अगर कोई नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है तो उसको p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. p अपॉन q में अगर को प्राइम नंबर दोनों हो गए तो q डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 एंड 5 मतलब 2 एंड 5 में से कोई एक भी होगा या तो दोनों भी होंगे, वो चाहे जितनी बार आए. इसी को हम कहते हैं q कैन बी एक्सप्रेस एज 2 रेस टू m इंटू 5 रेस टू n. मतलब q के फैक्टर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 या 5 ही होंगे. कोई भी नंबर चेक करो. सपोज हमें इसी की जगह में थोड़ा नंबर और एक हम चेंज कर दें.
इफ आई कंसिडर x इज इक्वल टू 0.375, चलो ये ले लिया, इसका p अपॉन क्यू फॉर्म होगा 375 अपॉन 1000। अब ये 1000 है, इसे कटिंग कर देते हैं। सो 25 से कटिंग हुआ, 25 4 जा 100, 0 का 0, 25 1 जा 25, कैरी 12, सो 125, 25 5 जा 125। अगेन कटिंग कर दो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, मतलब ये रिड्यूस फॉर्म आया 3 अपॉन 8। So again 8, it is such a number which can be expressed at 2 cube, but 5 नहीं है तो 5 रेस टू अगेन 0 आ गया, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 रेस टू 0 हो गया। सो बट क्यों 2 रेस टू m 5 रेस टू m के फॉर्म में ही आया है, क्यों? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन आपका x की वैल्यू टर्मिनेट से। इसी में और एक सम ले लो, सपोज यहां पे हम ले लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0.008, सो क्या होगा देखो, सो दैट कैन बी रिटर्न एज 8 अपॉन 1000। अब 8 अपॉन 1000 है, इसका अगर हम कटिंग करते तो ये 8 इंटू 125 होता है 1000, मतलब तो ये 8 8 कटिंग हो गया, आंसर आया 1 अपॉन 125। तो देखो टर्मिनेट था, तो यहां डिनोमिनेटर क्या आया, 1 अपॉन 2 रेस टू 0, 2 नहीं है फैक्टर में बट 5 का ये क्यूब है, सो यहां आया 5 क्यूब। सो हियर ओनली 5 इज द फैक्टर। वैसे कह रहा मतलब 1.5 क्या कहता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे, और उसके रिड्यूस फॉर्म में डिनोमिनेटर q ऑलवेज कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 रेस टू m एंड 5 रेस टू n, मतलब q के फैक्टर में 2 एंड 5, या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 होगा। उसी का कॉन्वर्स है थ्योरम 1.6। व्हाट 1.6 सेज, इसी का कॉन्वर्स है, क्या कह रहे हैं, लेट x can be expressed in the form of p by q. p by q is a rational number. x is equal to p by q फॉर्म में ऐसा रेशनल नंबर है such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to m 5 raised to n. ये p अपॉन q ऐसा रेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर q के फैक्टर्स 2 रेस्ड टू m 5 रेस्ड टू n के फॉर्म में है। m और n क्या है, दे आर एनी ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे आगे कहा वही है, मतलब 0 या तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो क्या कंक्लूजन होगा, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट्स होगा ही, उसी का कॉन्वर्स है। मतलब कोई भी रेशनल नंबर के रिड्यूस फॉर्म में p अपॉन q में अगर p एंड q आर को प्राइम, और वो q को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2 रेस टू m 5 रेस टू n, मतलब क्या कि कोई भी फ्रैक्शन नंबर में रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के आप फैक्टर निकालो, अगर वो फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स में 2 एंड 5 ये दो ही फैक्टर आए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं 7, इसी का उल्टा कर देते, सपोज इफ आई कंसीडर एक x इज इक्वल टू 17 अपॉन 8, आपको पूछते यहां पे सम देने के बाद आपको यहां पे पूछते से वेदर द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल कैलकुलेशन। आपको तय करना है इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमें थियरम 1.6 ने कहा है। क्या करेंगे, सिंपली वी ट्राई टू गेट द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर क्यू। डिनोमिनेटर क्यू के फैक्टर निकालो, क्या है 8 के फैक्टर, तो 8 के फैक्टर हमें पता है 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, सो दैट मींस q इज इक्वल टू 8 कैन बी एक्सप्रेस एट 2 क्यूब। 2 रेस टू m आया, 5 नहीं है, मतलब क्या 5 रेस टू 0 समझो। So as it is expressed in the form of 2 cube, factor 2 ही आया है, so directly we can conclude yes, the decimal expansion of this number is always be terminating, terminating होगा ही। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर एक दिया है 13 अपॉन 3125, x इज इक्वल टू 13 अपॉन 3125, ये एक सपोज नंबर दिया है, आपको पूछा अगेन जस्टिफाई वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
1.6 क्या कहता है, डिनोमिनेटर क्यू के फैक्टर्स ले लो 3, 1, 2, 5। अगर इसके आप फैक्टर्स निकालोगे, डिवीजन निकालोगे, तो ये हमें पता है 5/5 आता है। दिस इज 5/5, 5 टाइम्स 5 अगर करोगे तो यहां पर आपको मिलते हैं 3125। So we can write Q is equal to 3125 is expressed as 5/5। As it is 5/5 मतलब 2 नहीं है तो क्या करना है, 2/0 समझ लो। सो ये 2/0 5/5, अगर ये फॉर्म आया 2/m इंटू 5/n, ये फॉर्म आ गया। सो 2/m 5/10 फॉर्म है, मतलब क्या कहेंगे, यस, अकॉर्डिंग टू थियरम 1.6 says that the decimal expansion here it will become terminating। टर्मिनेटिंग ही डेसिमल एक्सपांशन इसका होगा। सो दिस इज व्हाट थियरम 1.6। इसी में थियरम 1.7 आ रहा है। 1.7 क्या कहता है, सो इट इज ऑफ द सेम फॉर्म। यहां पर मैं थियरम सिर्फ लिख रहा हूं, उसका स्टेटमेंट समझा रहा हूं। इफ x इज इक्वल टू p अपॉन q, इट इज अ रेशनल नंबर सच दैट q can be expressed in the form of 2/m 5/n। दिस इज व्हाट द फॉर्म, मतलब क्या, ऐसा आपका रेशनल नंबर है वेयर p and q of course they are co-primes। if p and q both are co-primes and q having factor 2/m 5/n, sorry, q does not having factor 2/m 5/n, यहां पर है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। बट सपोज यहां पे कह रहे हैं 1.7 में कि अगर इसका ये q डिनोमिनेटर ऐसी वैल्यू है कि जिसके फैक्टर में 2/m 5/n ये फॉर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कि उसके फैक्टर में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ 2 and 5 नहीं, बट इसके अलावा और भी कोई वैल्यू आती है, मींस द फैक्टर्स ऑफ q, उसमें q के फैक्टर्स में 2 and 5 इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू होगी। सो इफ in the factors of the q any of the number other than 2 and 5 is there, then always we will conclude that the decimal expansion of such a value always it will become non-terminating recurring या repeating। non-terminating recurring कैसे, so for example अगर आपको यहां पे बताया कि एक अगर x की वैल्यू मैंने ले ली, इफ आई से लेट x इज इक्वल टू 10/3, simple way, 10/3। now this is the fraction p upon q, 10 and 3 both are co-prime, but this 3 cannot be expressed in the form of 2/m 5/n। 3 को हम 2 या 5 के फैक्टर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। so this is q में denominator having factors other than 2 and 5, 3 is a factor। सो अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, इट ऑलवेज बिकम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग। इसका देखो, ये हमने किया हुआ है। 10 डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 3 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल करके 0 कैरी कर दो, 3 3 9, अगेन 1 आया और 0 कैरी करते चलो, 3 3 9, ये आपका चलता ही रहेगा 3 3 3 3 3। So this can be written as 3.3 bar, means recurrence of 3 is there. So such a decimal expansion we called it as non-terminating but repeating recurring। So इसको कहेंगे हम लोग non-terminating and recurring decimal expansion। non-terminating recurring है। So ये तीनों थियरम रखो याद, इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज आगे की है 1.4। 1.5 ने क्या कहा, इफ x इज द रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q and p where p and q are co-primes and the prime factorization q is of the form 2/m 5/n where m and n are co non-negative इंटीजर्स। मतलब अगर डेसिमल एक्सपांशन सीधे लैंग्वेज में कहे तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, तो आपको याद रखना है डिनोमिनेटर q के फैक्टर में 2/m 5/n होगा। और अगर 1.6 क्या कहता है कि अगर कोई नंबर एक p अपॉन q के फॉर्म में होगा और उसका डिनोमिनेटर अगर 2/m 5/n होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग ही होगा।
तो आपको सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखने। इफ डिनोमिनेटर q हैविंग फैक्टर 2 raised to m 5 raised to n, then decimal expansion become terminating. But if q denominator does not having factors 2 raised to m 5 raised to m, तो उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसके थोड़े सम्स ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4, question number 1, without actual performing the long division, without doing any of the division or the calculation, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. So अगर मैंने नंबर ले लिया 13/3125, वही अगेन नंबर स्टार्ट कर रहा हूं 13/3125। अब देखो यहां पर जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कन्वर्ट इट टू द और एक्सप्रेस इट इनटू द डेसिमल फॉर्म। अब ये जो सम पूछा जाएगा इसमें हमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इफ इट इज टर्मिनेटिंग देन स्टेट इट विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म और एक्सप्रेस इट इनटू द डेसिमल फॉर्म। तीन टाइप के क्वेश्चन, ये तीनों के हम आंसर देते डिनोमिनेटर के बेसिस पर। देखो कैसे। सो व्हाट शैल वी डू, सिंपली वी ट्राई टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। जैसे हमने किया 3125 5 raised to 5, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से शुरू करेंगे। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 5 1 5, 5 2 10, 5 5 5 25 5 5 and 5 1। So that means here we can say 13/3125 can be expressed as 5 raised to 5. What does it mean? So here we conclude as q is equal to 5 raised to 5, डेसिमल एक्सपांशन कैसे होगा, डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, इफ इट इज टर्मिनेटिंग देन इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। सो देखो जो भी यहां पर 2 raised to m 5 raised to n, 2 raised to m 5 raised to n, ये हमारा फैक्टराइजेशन वाला अपने फैक्टर फाइंड आउट कर दिए। फैक्टर्स में 2 and 5 दो ही फैक्टर्स मिले, तो ये दोनों के फैक्टर्स की जो पावर है m and n, ये दोनों में से जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी आफ्टर दैट मेनी डिजिट्स योर डेसिमल एक्सपांशन इज गोइंग टू बी टर्मिनेट। यहां पर तो पावर 5 raised to 5 है, 2 raised to पावर है ही नहीं, मतलब 2 raised to 0। सो 2 raised to 0 एंड 5 raised to 5 दोनों में हाईएस्ट डिग्री 5 है। सो हाईएस्ट डिग्री 5, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म 5 डेसिमल डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। याद रखो 2 raised to m 5 raised to n, ये दोनों डिग्री में से जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतने डिजिट के बाद आपका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होगा। Now how to convert it into the decimal form, then what the decimal form is, उसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल मेथड है। So that means here that x can be written as 13 upon ये 5 raised to 5 था। डेसिमल एक्सपांशन मतलब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब क्या, डिनोमिनेटर को हम लोग 0 बना देते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 प्लेस पे डेसिमल रखना है, 100 है तो 100 प्लेस पे, 1000 है तो 1000 के प्लेस पर। अगर डिनोमिनेटर में 0 बना दिया तो डेसिमल सिंपल रख के हमें उसका आंसर तुरंत मिल जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। डिनोमिनेटर 10 बनाना मतलब कैसे बनाऊंगा, सो ये 5 raised to 5 है, इसे मैं 2 raised to 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 5 डिग्री आपकी कॉमन बन जाएगी एंड 5 into 2 10 बन जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2 raised to 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं। तो सेम फ्रैक्शन को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब उसमें कोई भी चेंज मैंने नहीं किया है। बट होगा क्या, देखो सो हियर इट विल बिकम 13 into 2 raised to 5 मतलब 32 होता है।
एंड दिस नंबर वी कॉल्ड रिटर्न एज 5 इंटू 2 होल रेस टू 5 मैंने कर दिया, दोनों की कॉमन पावर दी 5 थी वो कॉमन लिख दी। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई आपका होता है 416 और ये हो गया 5 टू जा 10, 10 रेस टू 5 है, 10 रेस टू 5 मतलब 5 जीरो कर दोगे तो ये हो गया आपका 1 लाख। तो 1 लाख का डेसिमल लिखना है, सो 5 डिजिट, सो 0.00416, दिस इज व्हाट द डेसिमल फॉर्म। देखो मैंने क्या किया है, जो डिग्री थी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी ही डिग्री 2 रेस टू और 5 रेस टू हमें लानी है। क्यों? तो डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, तो डिनोमिनेटर 10 बन के कॉमन पावर आपकी बननी चाहिए, और जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो वाला बन जाएगा डेसिमल फॉर्म आपका इजी हो जाता है। तो वही 10 बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो और एक सम लेते हैं ताकि आपको पता चले। सो सपोज द सेकंड वन, 17/8, again same way, 17/8, here denominator 8 is there which can be expressed in the form of 2 cube, मतलब 2 raised to m, 5 raised to 0 हो गया, so 2 raised to m 5 raised to n हमारा ये आ गया। इसका मतलब क्या? so decimal expansion become terminating, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, किसने कहा? ये थियरम हमारा 1.6 था। अब कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा? तो क्या कहेंगे 2 रेस टू 3 है, एज हाईएस्ट डिग्री 3, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। देखो अब उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, 2 रेस टू 3 है, डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, तो यही 2 इंटू 5 करूंगा और जो डिग्री है वो डिग्री सेम रखूंगा, मतलब 5 रेस टू 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 5 रेस टू 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो यहां क्या हुआ, देखो ये 17/5 क्यूब, इट इज 125 5 क्यूब। तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 2 इंटू 5, अगेन मैंने 10 बना दिया और रेस टू 3 हो गया। कॉमन जो दोनों की डिग्री 3 है वो हमने 3 एज इट इज लिख दिए। अब 17 और 125 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आएगा 2125 अपॉन 10 रेस टू 3, मतलब हो गया 1000। अब 1000 है तो 1000 का डेसिमल पॉइंट रख दो, तो 2.125 ये आपका होगा डेसिमल फॉर्म। देखो 3 डिजिट के बाद ये आपका टर्मिनेट हो गया। बट इसी में एक सम लेते हैं, थर्ड वन। सपोज इफ यू आर गिवन 64/455, क्या करेंगे? क्यों? मतलब डिनोमिनेटर 455, सिंपली वी ट्राई टू गेट द फैक्टर्स फॉर डिनोमिनेटर, सो 455 कैन बी फैक्टराइज। क्या फैक्टर्स हो गए? सो यूनिट डिजिट 5, लेट मी स्टार्ट विद द 5, 5 9 45, 5 1 जा। Now with the 7, 7 1 जा 7, carry 2, 7 3 जा 13, 13 7 जा 91 and 13 1 जा 13. So 455, this is denominator क्यों? Having factor 5 into 7 into 13. So 5 raised to m, 2 raised to 0, ये तो आ गया, but other than 2 and 5, 7 and 13 both are the factors. So as 455 cannot be expressed only in the form of 2 raised to m, 5 raised to n, it is also having factors 7 and 13. So what do we conclude? The decimal expansion always become non-terminating on the basis of theorem 1.7 हमने लिया था। 1.7 ने कहा है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन नंबर होगा, को-प्राइम नंबर, and in that number if q denominator cannot be expressed in the form of 2 raised to m, 5 raised to n, इसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 एंड 5 ये दो ही नंबर दिखने चाहिए, या तो कोई एक होगा तो भी चलेगा, बट अदर देन दिस 2 एंड 5 नन ऑफ द फैक्टर शुड बी देयर, कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो एज हियर other than 2 and 5, 7 and 13 are also be the factors. So what the conclusion is, the decimal expansion of the number become non-terminating and recurring. So non-terminating and recurring, so it is not
टर्मिनेटिंग, हमें वही लिखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. सो हियर वी कैन से डेसिमल एक्सपेंशन बिकम नॉन टर्मिनेटिंग. Similarly, suppose the same one more is there. Fourth one. If we are given 15 upon 1600, 15 upon 1600, again, what shall we do? Try to get the factors for denominator q. 1600 के factor निकालो. So let me start with the 2. 2 8 are 16, 0, 0. 2 4 are 8, 0, 0. 2 2 are 4. 2 1 are 2. 2 5 are 10. 2 25 are 5 5 are 5 1. So 2 1 2 3 4 5 6. 6 times 2 and 2 times 5. Means here we can say q is equal to 1600 can be expressed in the form of 1600 can be written as 2 raised to 6 into 5 raised to 2. So as the denominator q expressed in the form of 2 raised to m 5 raised to n, it is terminating. The decimal expansion of the number become terminating. So यहाँ पे लिखे decimal expansion is terminating. अगर terminating है और आपको पूछा it will terminate after how many digits, क्या कहेंगे 2 raised to 6 है 5 raised to 2 है, दोनों में से हाईएस्ट डिग्री 6 है. सो ऑब्वियसली जो हाईएस्ट डिग्री होगी आफ्टर दैट मेनी डिजिट्स योर डेसिमल एक्सपांशन विल गेट टर्मिनेट्स. तो आफ्टर 6 डिजिट इट विल गेट टर्मिनेट. वेरीफाई करो, फाइंड आउट करो व्हाट द डेसिमल फॉर्म इज. देखो कैसे करेंगे. सो हियर लेट मी से x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 रेज टू 6 इंटू 5 रेज टू 2. हमने क्या कहा, in order to convert into decimal form always we are making denominator 10 raised to power. डिनोमिनेटर को 10 रेस टू बनाना है, मतलब 10 बेस बनाना है. तो देखो यहाँ 2 रेस टू 6 है तो यहाँ 5 रेस टू भी 6 होना चाहिए, बट यहाँ 5 रेस टू 2 है. सो हम क्या करेंगे, सो वी कैन कंक्लूड दैट अगर मैंने 5 रेस टू 4 से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 6 एंड 5 रेस टू ऑल्सो 6 हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 15 इंटू 5 रेस टू 4 मीन्स ये 625 होता है, और यहां हो जाएगा 2 रेस टू 6 इंटू 5 रेस टू 6, ये दोनों की डिग्री 6 6 हो गई. सो दिस कैन बी रिटर्न एज, अब इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई बनता है 9375. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 15 विद 625 एंड डिवाइड में बन जाएगा 2 इंटू 5 10 रेस टू 6. 10 रेस टू 6 2 इंटू 5, और वी कैन से यहाँ पे आपको ये डिग्री कॉमन लिखने तो ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 रेस टू 6 लिखो. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 9375 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 6 मीन्स इट इज 10 lakhs. सो 10 lakhs हो जाएगा ये. तो 10 lakhs है, तो 10 lakhs के जगह पर आप डेसिमल रख दो, तो इट इज 0 पॉइंट. ये 6 जीरो है, सो 6 ये डिजिट आपके आने चाहिए, बट ये 4 ही डिजिट है तो 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे. 9375. दिस इज व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन. 10 रेस टू 6 है, 6 जीरो है, तो 6 जीरो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 जीरो या 4 डिजिट से 2 जीरो ऐड करके टोटल 6 डिजिट हमें करने पड़े हैं. So this is what the decimal expansion. Similarly, if I consider fifth sum, 29 upon 343. 29 upon 343. Again the same way, we will try to get the factors for denominator 343. So as we know that 343 it is 7 cube, और सिंपली फैक्टराइजेशन निकालना है तो कर सकते हैं 7 4 जा 28, then 7 9 जा 7 7 जा 7 1 जा. So 343 is expressed as 7 raised to 3. It is 7 cube. 7 cube है, that means
the 343q is equal to 343, it cannot be expressed in the form of 2 raised to m into 5 raised to n. ये फॉर्म में नहीं है. So as the number q denominator 343 having factor 7, it is one of the factor other than 2 and 5. 2 और 5 के अलावा 7 आ गया. So simply we will conclude that yes, the number, the decimal expansion of the number is non-terminating and recurring. Non-terminating होगा और recurring ही होगा. So this is what. But suppose इसी में और एक हम सम डिस्कस करते हैं. Suppose if we are given, let me consider the number 10th one, 27 upon 210. अब कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसे सम पूछे जाते हैं. 27 अपॉन 210. नाउ इट इज सच ए नंबर. यहां पे अगर मैं 210 के फैक्टर्स निकाल दो तो क्या होगा? देखो 210 इसके फैक्टर लेंगे. 3 7 21 0 और लेट मी स्टार्ट विद द 2 इटसेल्फ. सो 2 से शुरू करो. 2 1 2 0 2 5 10. नाउ 3 से 3 3 9 कैरी 1 3 5 15. Now 5 7 are 35 and 7 1 are 7. So here suppose only on the basis of this denominator 210 हमने लिखा 210 having factor 2 3 5 7. So as other than 2 and 5 3 and 7 are also be the factor, तो हम डायरेक्ट कह देंगे yes नहीं, यहाँ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो ये हमारा गलत होगा. क्यों? बिकॉज थ्योरम सेज दैट इन द नंबर p अपॉन q, P एंड Q बोथ शुड बी को प्राइम नंबर होगा तो ही डायरेक्ट डिनोमिनेटर देखना है. ये सभी में दोनों नंबर को प्राइम थे, इसीलिए हमने सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाले. बट यहां पर दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो यहां को प्राइम नंबर नहीं है तो उनके कॉमन फैक्टर पहले कटिंग करने पड़ेंगे. तो 27 के भी फैक्टर निकाल देंगे. सो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. सो ये दोनों के फैक्टर. सो देयरफॉर 27 अपॉन 210 उसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 210 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. सो 3 3 ये एक कट हो गया. 3 3 कट हो गया. अब रिड्यूस फॉर्म होगा 3 3 9 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7. Okay. Now you can conclude that yes, in the factor of denominator q, 7 is one of the factor other than 2 and 5. 7 is one of the factor other than 2 and 5. So decimal expansion become non-terminating recurring. But अगर मान लो इसी में एक सम ऐसे ले लेते हम लोग कि ये 35 होता, 27 की जगह मान लो 21 है. 21 अपॉन 210. 21 अपॉन 210 है तो 21 के हमारे फैक्टर होते 3 7 21 और 210 के हमारे यहाँ फैक्टर थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. सो 3 3 विल कैंसल आउट, 7 विल ऑल्सो बी कैंसल आउट. यहाँ पे कटिंग हो गया. सो 21 अपॉन 210 21 10 जा. सो ये 1 अपॉन 10 आता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन 0.1. इट विल बिकम टर्मिनेटिंग. इसका मतलब यही कहना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो पहले उसको रिड्यूस फॉर्म में करना है, को प्राइम में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में डिनोमिनेटर क्यू के फैक्टर्स निकालो. उसी के बेसिस पर हम लोग तय करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है. अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट के बाद है और उसका डेसिमल फॉर्म क्या है. सो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Then finally the last one, question number 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. Suppose एक नंबर दिया है आपको 43.12345678 This is what the number. First question you are asked, decide whether the given number is rational or not.
So here you can simply argue on the basis of the theorem that theorem 1.5 says at decimal expansion terminates after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digits. After 9 digits, the decimal expansion become terminates. If decimal expansion become terminates, then theorem 1.5 says that this number can be expressed in the form of P by Q, where Q must having the factors in the form of 2 raised to n, 5 raised to n. So of course, the number can be expressed in the form of P by Q. So what do we conclude? It is rational. It is rational. This is what our answer, whether given decimal number is rational or not. If they are rational and of the form of P by Q, then what can you say about the prime factors of Q? Then what can you say about Q? अगर ये आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या, रेशनल होगा ही, और रेशनल है तो इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे. अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है तो क्यू क्या होगा? सो व्हाट द form of the q? So here you can say q can be expressed in the form of 2 raised to n into 5 raised to n, where m and n are any non-negative integers. So this is what the argument made on the basis of the theorem 1.5. Similarly, the second one is given 0.120, 1200, 12000, 1200000 and dot dot dot. If I look at the number, it is dot dot dot, it indicates that it is non-terminating and also it is non-recurring. देखो यहाँ पर 10 है, 20, 30, 40, that means the number they are not in the same form. So they are not terminating, they are not repeating in the same manner. So this expansion we called it as it is non-terminating and non-recurring. If the decimal expansion is non-terminating, non-recurring, then such a number we called as irrational number. This is irrational. This is what the definition of irrational number. If the decimal form of the number is expressed in the form, decimal expansion of the number is non-terminating and non-recurring, then the number is said to be irrational. Same way, the last number is given, third one, the number is 43.123456789 whole bar. Now this bar indicate it is repeat in the same manner. It is non-terminating. Bar indicate it is non-terminating. But bar means it recurs. It repeats in the same manner. So suppose अगर इसका decimal form हम कहेंगे, so it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 9, if you still continue division, it will again be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the same manner, it will goes on. That means recurrence of 1 to 8 digits are there. इसीलिए उसके ऊपर बार है. So as the decimal expansion is non-terminating but recurring, non-terminating but recurring, so of course we called it as a rational. ये rational ही है. और अगर ये rational है, so of course this rational number, this is rational. क्यों? तो इसमें argument लिखेंगे कि ये number non-terminating but recurring है. ये irrational क्यों है? Because the decimal form is non-terminating and non-recurring. Hence it is irrational. But here decimal form is non-terminating but recurring. It is said to be the rational number. And as it is the rational number, this can be expressed in the form of P by Q. इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकेंगे ही, लिख पाओगे ही. So हमें वो लिखना नहीं है, बट हमें सिर्फ लिखना है कि वो P by Q के फॉर्म में होगा कि नहीं. और अगर P by Q में आया तो Q की प्रॉपर्टी क्या होगी? So Q की प्रॉपर्टी उन्होंने 1.5 में कहा है कि वो 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में होगी ही. मतलब इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालू डिनोमिनेटर के, so डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 and 5 ही होंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं होंगे. तो दिस इज व्हाट द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1.4 it is completed as well as the chapter is also be over.